क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बेकार है? झुआंगजी का एक सबक इसे मायने देगा। कल्पना कीजिए, एक रिटायर्ड कर्मचारी जो सुबह उठता है तो सिर्फ खालीपन महसूस करता है, दिन भर अखबार पढ़ता रहता है और रात को सोचता है ये जीवन बेकार बीत गया। लेकिन फिर एक पुरानी किताब के पन्नों ने छिपी झुआंगजी की वो कहानी द फिश एंड द जॉय ऑफ फ्रीडम उसे मिल जाती है, जो बताती है कि सच्ची स्वतंत्रता प्रकृति के साथ बिना प्रयास बहने में है और बस वो बेमानी जीवन अर्थ से भर जाता है। आज हम इसी सीख की पूरी कहानी सुनाएंगे, लंबे लंबे पैराग्राफ में, बिना किसी रुकावट के, ताकि आप डूब जाएं इस प्रेरणा की गहराई में। ये कहानी सिर्फ एक रिटायर्ड आदमी की नहीं, बल्कि आपके हर उस पल को मायने देने का वो फॉर्मूला है जो झुआंगजी ने हजारों साल पहले दे दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां बेकारपन से अर्थ तक का रास्ता वू वेई बिना प्रयास के बहने से गुजरता है। रामलाल नाम का वो बुजुर्ग था जो मुंबई के एक सरकारी दफ्तर में 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया। उम्र 62 साल। पत्नी गुजर चुकी थी, बच्चे शहरों में बिखरे हुए, बेटा अमेरिका में इंजीनियर, बेटी बैंगलोर में टीचर। घर में अकेला, छोटा सा फ्लैट। सुबह चाय बनाता, टीवी ऑन करता और सोचता, क्या कमाया मैंने? बस फाइलें साइन की, मीटिंग्स अटेंड की और अब कुछ नहीं बचा। जिंदगी बेमानी लगती। पड़ोसी हंसते, कहते रामलाल जी अब तो एंजॉय करो। लेकिन एंजॉय कैसे? वीकेंड पर पार्क जाता, बेंच पर बैठा चिड़ियों को देखता, लेकिन मन में उदासी। एक दिन पुरानी अलमारी साफ करते हुए एक किताब मिली, झुआंगजी स्टोरीज ऑफ विजडम। झुआंगजी कौन? चाइना का वो प्राचीन दार्शनिक जिसकी कहानियां आज भी रिटायर्ड लोगों को नई जिंदगी देती हैं। रामलाल ने किताब खोली और पहली ही कहानी थी द फिश एंड द जॉय ऑफ फ्रीडम। वो पढ़ने लगा और जैसे कोई जादू हो गया। कहानी में 2 मछलियां नदी में तैर रही थीं, बिना किसी प्रयास के बह रहीं, स्वतंत्र। झुआंगजी कहते हैं कि सच्ची आजादी वू वही में है। प्रकृति के साथ बहो, जबरदस्ती मत करो। जैसे मछली पानी में बिना ताकत लगाए खुश है। रामलाल ठिठक गया। उसकी जिंदगी जबरदस्ती की नौकरी, जबरदस्ती की रिटायरमेंट। लेकिन अगर वो बहने लगे, अगर प्रकृति के साथ मिल जाए, अगले ही दिन बदलाव शुरू हो गया। झुआंगजी की वो कहानी इतनी सरल लेकिन गहरी थी कि रामलाल की आंखें नम हो गईं। मछलियां नदी में बिना प्रयास बह रही थीं, जाल से दूर, खुशी से भरी। झुआंगजी का दर्शन वू वेई, बिना प्रयास के कार्य करना, प्रकृति के प्रवाह में बहना। रामलाल ने सोचा, मेरी जिंदगी बेकार क्यों लगती है? क्योंकि मैं जबरदस्ती अर्थ ढूंढ रहा हूं। लेकिन अगर मैं बहूं? गांव चला गया जहां बचपन बीता था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। वहां पुराना घर, आंगन में जमीन। उसने सोचा, छोटा सा गार्डन बनाऊं। बिना प्लान के बस बीज बो दिए, टमाटर, पालक, फूल। पानी डाला, लेकिन जबरदस्ती नहीं। बारिश आई तो खुश, सूखा पड़ा तो इंतजार। धीरे धीरे गार्डन हरा भरा हो गया। गांव के बच्चे आते देखते। रामलाल हंसता, कहता, आओ सीखो, प्रकृति के साथ बहो, वो खुद फल देगी। पहले तो बच्चे खेलते, लेकिन रामलाल ने उन्हें शामिल किया, बिना पढ़ाए के। देखो ये बीज कैसे अंकुरित हुआ, बिना जोर के। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी। वू वेई का जादू। बच्चे मिट्टी में हाथ डालते, हंसते, सीखते। रामलाल का बेमानी जीवन अब अर्थ से भरा था। वो खुद बह रहा था, गार्डन के साथ, बच्चों के साथ। शाम को चाय पीता, सोचता, झुआंगजी सही कहते थे, स्वतंत्रता बहने में है। अब रामलाल का सफर और सुंदर हो गया। गार्डन बढ़ा, गांव वाले जुड़ने लगे। बच्चे रोज आते, 10, 20, फिर 50। रामलाल ने कोई क्लास नहीं लगाई, बस गार्डन में बैठकर कहानियां सुनाई। झुआंगजी की मछली की तरह, तुम भी स्कूल के प्रेशर से मत डरो, बहो, प्रकृति सिखाएगी। एक बच्चा बोला, दादाजी मैं तो पढ़ाई से तंग हूं। रामलाल हंसा, तो आओ पेड़ लगाओ, वो बिना किताब के बड़ा होता है। बच्चे मजे से लगाते, सब्जियां उगने लगीं, गांव में बांटते। रामलाल का फोन बजा, बेटा वीडियो कॉल पर। पापा क्या कर रहे हो? रामलाल ने गार्डन दिखाया। बेटा हैरान, वाह यूट्यूब पे डालो ना। रामलाल ने पहला वीडियो बनाया, झुआंगजी की मछली और मेरा गार्डन, सिंपल, बिना एडिट के। बच्चों के साथ बैठा, कैमरा ऑन, बोला, देखो वू वे क्या है, बिना प्रयास, बस बहो। वीडियो अपलोड किया। पहले दिन 100 व्यूज, दूसरे दिन 5000 कमेंट्स। रामलाल जी आपने रिटायरमेंट को मीनिंग दे दिया। बुजुर्ग शेयर करने लगे, ये तो हमारी स्टोरी है, मध्यम वर्ग वाले बच्चों के लिए परफेक्ट। वीडियो वायरल। चैनल गार्डन वाली स्वतंत्रता शुरू। दूसरे वीडियोस में बच्चे फूल तोड़ते। रामलाल बताता, झुआंगजी कहते जबरदस्ती मत पकड़ो,
छोड़ दो। हजारों व्यूज। गांव में वर्कशॉप्स फ्री, बिना प्लान के। लोग आते, गार्डन बनाते। रामलाल रोता, हंसता। मेरी जिंदगी बेकार नहीं, जुआंगजी ने मायने दे दिए। जुआंगजी का वुवेई इतना शक्तिशाली क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट का असली राज है। हम सब जबरदस्ती जीते हैं, जॉब, परिवार, प्लान्स, लेकिन बुढ़ापे में खालीपन। जुआंगजी कहते हैं, बहो। रामलाल ने लिफ्ट किया। आज उसके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स। गांव में 10 गार्डन्स बने। बच्चे स्कूल में बेहतर क्योंकि प्रकृति से जुड़े। एक टीचर बोली, रामलाल जी, आपके बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ गया। न्यूज चैनल आया, रिटायर्ड कर्मचारी की वुवेई क्रांति। रामलाल हंसा, क्रांति नहीं, बस बहना। पर्यावरण वाले दीवाने, सस्टेनेबल लिविंग का बेस्ट एग्जाम्पल। सामुदायिक स्टोरीज पसंद करने वाले शेयर करते। रामलाल अब टूर करता, दूसरे गांव में। हर जगह जुआंगी दोहराता, मछली की तरह बहो, स्वतंत्र हो जाओ। उसका बेटा आया, गले लगा, पापा आपने जिंदगी जी ली। रामलाल मुस्कुराया, बेकार से अर्थ तक सब वुवेई ने किया। जुआंगजी की ये सीख हर उम्र की है। जब सब बेकार लगे, बहो। रामलाल की तरह गार्डन बनाओ, बच्चों को जोड़ो। आज वो प्रेरणा का सिंबल है। चैनल ग्रो कर रहा है, बुक आने वाली है, वुवेई गार्डन। लेकिन सबसे बड़ा क्या? उसका चेहरा चमकता है। दोस्त कहते, तुमने साबित कर दिया बेईमानी नहीं, अर्थ है। और जुआंगजी, वो कहीं ऊपर मुस्कुरा रहे होंगे। उनकी कहानी ने एक रिटायर्ड को बदल दिया, और अब लाखों को। अब वक्त है एक्शन का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी कमेंट में लिखो, मेरा वुवेई क्या है, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि हर हफ्ते ऐसी प्रेरक कहानियां मिले। जुआंगजी की सीख अपनाओ, कल से गार्डन शुरू करो, प्रकृति के साथ बहो। शेयर करो ये वीडियो परिवार के साथ, क्योंकि बेईमानी सबकी है। लाइक करो अगर तैयार हो अर्थ ढूंढने को। रामलाल की तरह बनो स्वतंत्रता का गार्डन। धन्यवाद, और याद रखो, बिना प्रयास बहना ही सबसे बड़ा सबक है। बहते रहो, जीते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।